मनुष्य जन्म बड़े भागों से मिलता है। 84 लाख जोनियां भोगने के बाद या मालिक की कृपा से यह संभव है। वैसे 84 लाख जोनियां भोगना पड़ता है, पर अगर मालिक रहमत करे संत पीर फकीर को और वो अपनी दिव्य दृष्टि अगर बनास्पति पे भी डाल दें, हो सकता है मालिक उसे झट से मनुष्य जन्म दे दें। इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बिना हर आत्मा को 84 लाख जन्म मरण में जाना ही पड़ता है और फिर जाके कहीं मनुष्य शरीर मिलता है। और इस मनुष्य शरीर में अगर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत करें तो आवागमन से छुटकारा संभव है, वरना आत्मा को आवागमन में चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक सीधी सी बात, अगर बहुत अंधकार उबड़ खाबड़ जगह हो, अंधकार हो, कांटे हो, पथरीली जगह हो, आपको कुछ पैसा ना मिले, आपको कुछ खान पान को ना मिले और आपने राउंड लगाने हो, वहां चक्कर लगाने हो 1 2 3 4 5 ऐसे 84 लाख, तो आप उगता जाएंगे, 84 चक्कर भी नहीं लगाएंगे। कौन सा कोई कंपटीशन है, कौन सा कोई पैसा मिलना है, कौन सा कोई खाने पीने का सामान है, कौन सा कोई ऐसा भय है आपको। लेकिन आप उगता जाएंगे और ऐसा कर्म कभी नहीं करेंगे। लेकिन मालिक का हुक्म काल ने ऐसा जाल बनाया कि आत्मा को 84 लाख शरीरों में जाना ही पड़ता है, चाहे वो हां करे चाहे ना। क्योंकि जब उसने पहले मालिक की आवाज को नहीं सुना तो इसलिए 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाना पड़ता है और आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है। बहुत ही भाग्यशाली हैं आप, मनुष्य शरीर मिला और उससे बढ़ के भाग्यशाली की राम नाम का संग मिला। और अति भाग्यशाली बन सकते हैं अगर फकीर के वचन सुन के उस पे अमल कर लें, वचनों को माने, अमल कर लें। यकीनन आपका आवागमन भी खत्म हो और आप अति भाग्यशाली बन जाएं, बेहद ऊंचे भागों वाले बन के मालिक की प्राप्ति करें और दोनों जहां की खुशियों से माला माल होते रहेंगे। इस शरीर के बारे में लिखा है, ज्वाल चाया कर देती है उम्र सारी, फंसा दुनिया के अंदर ख्याल तेरा, करे नित मन पानियां जगत उते, अंत होना है मंदा हाल तेरा, खाली हाथ ते नंगे पैर जासे, जावे मूल ना संग तन माल तेरा, विशनदाज जद दोजखां विच पाया, तदों दुखी होसी वाल वाल तेरा। तो संतों ने, पीर पैगंबरों ने बताया, इसी ही जन्म में था नाम दयाना, आत्मा बेचारी को था जेल से छुड़ाना, रात को सोया दिन को खाया, हीरा जन्म अमोल गवाया, काहे का होशियार। इस जन्म में मालिक का नाम जपना था, आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल करना था, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति हासिल करना था और परमानंद की प्राप्ति करनी थी। पर दुनियावी क्षणिक आनंद के लिए इंसान पागल हुआ फिरता है। जीवा के स्वाद के लिए, इंद्रियों के भोग विलास के लिए आज लोग घटिया से घटिया हरकत करते हैं, हर हद से गिर जाते हैं, बिक रहे हैं। थोड़े थोड़े पैसे के लिए लोग अपना जिस्म बेचते हैं। बुरा हाल है इस समाज में, बुरा हाल है। भावना नाम की तो कोई चीज रह ही नहीं गई। अगर है तो जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार, जिनका मालिक से प्यार, उनके अंदर तो भावना पाई जाती है। वरना आजकल डुप्लीकेट ड्रामा करते लोग ज्यादा नजर आते हैं। जिसे देखो कोई ना कोई ड्रामा, जिसे देखो कोई ना कोई नाटक, जिसे देखो कोई ना कोई झूठ कुफर का सहारा लेके आगे बढ़ रहा है। बच्चे हैं वो अच्छे खानदान, मतलब जिनका राम नाम से शुरू से प्यार रहा हो, फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं मालिक का जज्बा, यह जज्बा जरूर जिंदा रहता है। वो इखलाक से नहीं गिरते, चाहे मन उनका कितना भी उनका रेल बना दे, कितने भी बुरे कर्म करवा दे, लेकिन आखिर वो माँ बाप के अच्छे संस्कार, बुजुर्गों की गई सेवा उन्हें बाजू पकड़ के और रोक लेती है कि ना बेटा बुरी तरफ मत जा, बुरे कर्म मत कर।
तो वाकई वो भाग्यशाली हैं जिनके पूर्वज ऐसे मिले, सेवा वाले मिले, नेक कर्म करने वाले मिले। तो भाई फिर तो ये संभव है, वरना लो खाओ पियो सो ऐश करो, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, ये जग मीठा अगला किसने देखा है, ये कहावत बनी हुई है। और खाने पीने में मांस मदिरा, मांस अंडा, बुरी बुरी चीजें, पीने में नशे, तो लोग दिन रात इनमें मशगूल हैं, दिन रात इनमें फंसे हुए हैं। इनसे निकलने का अगर कोई उपाय, अगर कोई तरीका, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम है, प्रभु की भक्ति है, उसकी इबादत करना है। जो भी नशे करते हैं, जो भी मांस अंडा खाते हैं, ना वो विज्ञान को मानते हैं और ना धर्म को मानते हैं, क्योंकि विज्ञान कहती है वी आर प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी हैं हम, और धर्म कहता है मांस खाना राक्षसी खाना है, दया नम्रता रहम चला जाता है और इंसान गुमराह हो जाता है। इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। मांस अंडे में कोई अलग से ताकत भी नहीं होती। अंडे में प्रोटीन 13 से 15%, चिकन में प्रोटीन 23 से 26%, जबकि दालें जो हैं उनमें 23 से 30%, सोयाबीन में 43 से 45% प्रोटीन। अच्छी धूप लो, हर चीज इंसान को मिलती है। धूप में भी एक ताकत है, विटामिन है, जो बॉडी के लिए अति जरूरी होते हैं, जो शायद ही किसी और चीज से। तो कुदरत ने जो कुछ भी बनाया है उसका हमें अपने शरीर के लिए सदुपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग करोगे तो भाई लानते पड़ेंगी, दुखी हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। तो खाने पीने में लोग जो नशे के आदी हो गए हैं, जो मांस अंडा खाते हैं, उनका हश्र एक दिन बुरा होना ही होना है। वो अपने बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बुरे कर्म छोड़ देने चाहिए, ये बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। बन गई तेरी माया प्राण, इसी को समझा तूने दीन ईमान। याद आए जब तुझे खाए, अंत समय ये साथ न जाए, क्या करता अहंकार। माया के लिए पगला गए हैं लोग। जिसे देखो माया के लिए गलत बोलते नजर आ रहे हैं, बिकाऊ माल बन गया है। माया के पीछे लालची लोभी, माया माया हर टाइम इंसान के दिलो दिमाग में छाया हुआ अंधकार। अगर कोई संतों के वचन माने तो माया पानी भरती है, माया पैरों की ठोकरों पे रहती है। संत वचन क्या करते हैं? मेहनत करो, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी भी बनो। राम का नाम भी जपते रहो, प्रभु की भक्ति इबादत भी करते रहो। ज्ञान जोगी कर्म जोगी जो बनेंगे, माया उनके ही पानी भरती है। कर्म करना जरूरी है, कर्म के बिना बात नहीं बनेगी। तो इसलिए ज्ञान जोगी कर्म जोगी बन के आगे बढ़ते जाओ, मालिक की कृपा के काबिल बनोगे और दोनों जहां की खुशियों के हकदार एक दिन जरूर बन पाओगे। माया से पीछा छूटेगा, माया का असर कम पड़ जाएगा। इस बारे में लिखा बताया है, स्वाद सबर न आता मूल तुझे, लाखों अरबों रुपयों को जोड़ करके। मान करें क्या भरे खजानों का, खाली जाना अंत को छोड़ करके। कारू हारू जैसे बड़े धनी जो, जमा पकड़ ले कान मरोड़ करके। बिशनदास बर्बाद तू करी जावे, जन्म लोभ की लहर में रोड करके। तो आपके सवालात, उनका जवाब, ये भी सत्संग है, ध्यान से सुनिए। हो सकता है वो सवाल आपका भी हो। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शिवतरण इंसान ब्लॉक केंद्री से। प्यारे सतगुरु जी, इंसानी चोला 5 तत्वों का बताया गया है, पृथ्वी जल वायु अग्नि। ये चारों तत्व तो समझ में आते हैं, लेकिन 5वां तत्व आकाश शरीर के किस जगह पर होता है और उसकी पहचान क्या है? मुख्यतः जो दिमाग में आकर्षित करता है, जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, उसी तरह ये आकाश तत्व बुद्धि विवेक का प्रतीक माना जाता है और उसी से जीव की बुद्धि विवेक बढ़ती है। रविंद्र इंसान दिल्ली से। पिताजी, ब्रह्मचर्य का पालन करना और 3 वचनों का पालन करना, इसमें क्या अंतर है? 3 वचन में आप शराब नहीं पीना, मांस अंडा नहीं लेना, परपुरुष पराई औरत और
सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाना, ब्रह्मचर्य में अपने वीर्य का रोकना है, उसको रोक के रखना है, उसका पालन करना, किसी भी तरीके से उसको नहीं जाने देना बॉडी से, और वो एक ढाल बन जाता है बॉडी के लिए। और लगभग अगर आप सही खाना खाते हैं ऑर्गेनिक, तो 100% सिर्फ कर्म रोग को छोड़ के हर तरह की बीमारी से आपको बचाता रहता है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अब मानने लगे हैं। प्रीतम सिंह जलालाबाद से, नाम चर्चा घर में की गई सेवा व डेरे में की गई सेवा में क्या अंतर है जी? नाम चर्चा, यहाँ के लोगों ने मालिक की चर्चा करनी महान सेवा है, पर अगर आप सत्संग में सुनते हुए डेरे में आके सेवा करते हैं, इसके अलग से वजन है कि दिन दुगनी रात चौगनी, ये तो बढ़ते जाने हैं। लेकिन ये नहीं है कि नाम चर्चा में की गई सेवा कोई कम है, उसका भी बेइंतहा फल है। देशराज इंसान फोटो समिति सेवादार, पूज्य पिताजी मैंने ओबीसी बैंक से 6,000 रुपए निकलवाए, लेकिन कैशियर ने मुझे गलती से 60,000 रुपए दे दिए। मैंने आप जी की प्रेरणा पर 54,000 रुपए उसे वापस कर दिया। ऐसी पर्ची बालाराम इंसा, क्रेन ड्राइवर, उत्तर रेलवे, सुकूर बस्ती की है। ये लिखते हैं कि एक बार खजांची ने मुझे गलती से 2 पेमेंट दे दी और मैंने एक पेमेंट लगभग 15,000 रुपए वापस कर दिए। ऐसी ही एक पर्ची जसविंद्र इंसान सुनाम से है कि कुछ दिन पहले बैंक कैशियर ने मुझे 62,000 रुपए ज्यादा दे दिए थे, आप जी के वचनों पर चलते हुए मैंने वापस कर दिए। ऐसी ही पर्ची लक्की, रजत और विनोद संदीप भिवानी ब्लॉक से, इन्होंने कशिश के पास से 2,350 रुपए मिले, इन्होंने जिम्मेवारों को दे दिए ताकि जरूरतमंद को दी जा सके। ये खड़े हो जाएं भाई, शाबाश, बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत मालिक खुशियां बख्शे। इस कलयुग में मालिक के प्यारे ही ऐसा कर सकते हैं, वरना कहते ना, कोई आदमी को 5 का सिक्का मिला, वो वहां आके खड़ा हो गया, दूसरा आके उसके पास खड़ा हो गया, उसने सबको देखा, चले जाएं चले जाएं चले जाएं, सब चले गए, वो दूसरा नहीं गया। वो कहता तू क्यों खड़ा है? कहता तू क्यों खड़ा है? कहता मैं तो इसलिए खड़ा हूं, मेरे पांव के नीचे 5 का सिक्का है। दूसरा कहता मैं इसलिए खड़ा हूं, जब तू चलेगा तो मैं उठा लूंगा। तो आज समाज का इतना बुरा हाल है, लेकिन ऐसे में शाबाश बेटा, ईमानदारी जिंदा। तो जो पत्रकार सज्जन है उनसे आप मिलने बेटा, सो इन नौजवानों की आप जरूर बात बताया करें ताकि समाज सुधरे। शाबाश, प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियां दे। मनदीप इंसान श्री गुरुसर मोडिया से, इनके 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, क्या काल में भी आत्मा होती है? क्या वो भी मालिक की अंश है या कोई अलग शक्ति? आत्मा के बिना कोई जिंदा नहीं हो सकता, हर कोई मालिक की अंश। इनका दूसरा प्रश्न, कई लोग मरकर दोबारा जिंदा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें गलती से ले गए, क्या यमराज से भी गलती होती है जी? गलती नहीं होती, मालिक ने शायद कोई अपना नजारा दिखाना होगा दुनिया को कि आत्मा है, फिर भी अगर साइंस ना माने तो क्या किया जाए। रेखा बिहार से, पूज्य पिताजी जब मैं दिहाड़ी पर गई हुई थी तो पीछे से एक नेपाली युवक मेरे 3 साल के बेटे चंदन को ले गया। पिताजी 1 महीना हो गया, अभी तक नहीं मिला, रहमत करो, मेरा बेटा मिल जाए। मैं आज गुरुमंत्र भी लेना आई हूँ जी। भाई लगातार सुमन करना बेटा, प्रार्थना करना, कम से कम घंटा सुबह शाम, मालिक रहमत करने वाले हैं, मालिक से दुआ करेंगे। एंकर प्रवीण कुमार, पूज्य गुरु जी बीकानेर में सफाई के महाअभियान के दौरान जो जिम्मेवार सेवादारों के कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट दी गई, उनमें से ज्यादातर सेवादारों से संपर्क नहीं हो पाता, किसी का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आता है, किसी का मोबाइल फोन घर पर होता है जी। तो ये जिम्मेवार नोट कर लें, जिन जिम्मेवारों को आप फोन देते हैं उनके हाथ में फोन होना ही चाहिए। जिम्मेवार आप नोट कर लें इस बात को। बबीता बठिंडा से, पूज्य पिताजी मेरा पंजाब का टीईटी का पेपर बिना पढ़े बिना बुक के क्लियर हो गया। पिताजी मैंने नारा लगाकर जहां पर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा आसरा आ जाता था, वहां पर मैं टिक कर देती थी और आपकी रहमत से मैं पास हो गई। पता नहीं बेटा कौन कौन से तीर तुक्के बढ़ा लेते हो और सफलता हासिल कर लेते हो। सुमन करते रहो, मेहनत भी करो बेटा, आशीर्वाद मालिक और ज्यादा खुशियां दे। अंकुर इंसान दिल्ली से, पूज्य पिताजी राधा स्वामी दयालबाग, राधा स्वामी व्यास और डेरा सच्चा सौदा में क्या अंतर है? अगर है तो मार्गदर्शन करें। सुमन कीजिए, आके देख लीजिए भाई, हम किसी में कोई कंपटीशन नहीं है, मालिक का नाम जपना है। आप आइए, सुमन कीजिए, अपने आप पता चलता है। गोपाल राम सीएम सिक्योरिटी चंडीगढ़ पंजाब से, डेरे अंदरों ब्लॉकों में हर महीने सब्जियां इतनी महंगी क्यों बेची जाती है जिनकी कीमत हजारों में होती है? आप भी बेच लो, लोगों के कैंसर ठीक कर दो, लोगों को बच्चे दे दो सब्जी के बदले। अरे हम आपको इतने ग्राहक दे देंगे, पूछो मत, है आप में हिम्मत? दो। सब्जियां महंगी बेची जाती है, फलाना बेचा जाता है, खुद से कुछ होना नहीं, हवाना नहीं। और अगर कोई किसी वजह से किसी का भयानक कर्म, अगर 20-30 हजार में किसी का कर्म कट गया और उसने वो 20-30 हजार सब्जियों का नहीं, दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में जमा किया ग्रीनेस में कि मैं दीन दुखियों की मदद करवाऊंगा, और उसे कहा कि ठीक है तू इतने पैसे जब बैंक में जमा करवा रहा है तो हमारी तरफ से ये सब्जी ले जा प्रसाद के रूप में, मालिक भला करे, तो उसका भला हो जाता है।
तो इसमें बताइए आपके क्या क्या हो रहा है? हम तो कहते हैं बेटियों को बेटियां बनाओ, और ऐसे ही कोई आप एक बैंक में खाता खोल लो, लोगों के पैसे जमा करवाओ, बदले में सब्जी दे के किसी को बेटा दो, किसी का कैंसर खत्म करो। बल्ले बल्ले, हम थोड़ी कर रहे हैं, वो वाहिगुरु मेरा सतगुरु मौला, वो खस्म है हमारा डाडा, वो कर रहा है। हम तो खाकसार हैं, हम तो आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, हम में कोई मान बढ़ाई नहीं। पर वो मेरा मौला दोनों जहां का दाता है, वो कहता है ये कर, तो हमें करना पड़ता है। बाकी हम तो प्रसाद देते हैं, वो पैसा तो उनका बैंक में जमा होता है, बाकायदा वहां पे उनका नाम लिखा जाता है। जी। राकेश इंसान सिरसा से पूज्य जी, आजकल टेलीविजन पर ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिनमें सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का सही जवाब देने पर इनाम के तौर पर बड़ी धनराशि प्राप्त की जाती है। अगर कोई सत्संगी इस प्रकार के सवालों का जवाब देकर पैसा प्राप्त करता है तो क्या रूहानियत के अनुसार ये हक हलाल की कमाई होती है? जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, कोई कंपटीशन लड़ते हैं, तो जब देने वाला दे रहा है तो उसमें कोई नाजायज तो चीज नहीं है। ठगी, बेईमानी, जुआ, ये चीजें गलत है। हाँ, आप कंपटीशन लड़ते हैं, उसमें जीत जाते तो वो तो एक जीत है, उसमें ऐसा हमें लगा नहीं कुछ गलत होगा। नवीन इंसान लोड से प्यारे पिताजी, आप जी की पावन प्रेरणा से साथ संगत जीते जी गुरदादान करने का प्रण ले रही है जी। पंजाब में लुधियाना के पास ढेलू गांव है, वहां पर सुरजीत सिंह नाम के एक आदमी के दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। 19 नवंबर 2011 को पंजाबी ट्रिब्यून में उसकी खबर भी आई है, अखबार की कटिंग भी साथ लगी है। साथ संगत उस आदमी की जान बचा सकती है जी। जुम्मेवार नोट कर लें इस बात को, और वो कटिंग वगैरह सारी ले लें और पता करवाएं कि वाकई ऐसा है। तो यहाँ तो 51,000 लोग हैं जो गुर्दा देना चाहते हैं, पर अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से करवाया जाए, कानूनी तौर पे लिखा जाए, और पता करें किसका मैच होता है उससे। तो आप पता करवाएं इस चीज का। नन सिटी रिपोर्टर हरियाणा न्यूज से। पूज्य गुरु जी, मेरा सारा परिवार बीकानेर महाअभियान में सेवा पर गया था, उस सेवा का फल आप जी ने नगदो नगद दिया। मेरे पापा पीएनबी में बतौर कैशियर नौकरी करते हैं। 23 नवंबर वाले दिन उनके बैंक कैश में से 50,000 रुपए कम पड़ गए, लेकिन गुरुजी आप जी ने चमत्कार किया और शाम को 7 बजे एक आदमी आया और सारे पैसे वापस लौटा गया जी। आप जी ने हमारी लाज बचाई। जी बेटा, मालिक का रहमो करम है, उसकी कृपा है। सिरसा से नाम नहीं लिखा। पूज्य पिता जी, मेरी मम्मी का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था जो बिल्कुल ठीक हो गया, और आगे के लिए आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, और ये दिन दुखियों के मदद में 5,000 रुपए जमा करवाते हैं जी। सुमन करते रहिए बेटा, मालिक रहमत करने वाले। नेहा संगरूर से। पूज्य पिता जी, किसी इंसान को उसके एम या उद्देश्य के बारे में कैसे पता चलता है? सुमन, भक्ति, इबादत, सत्संग सुन के मेनली। भूषण इंसान सिरसा से। पूज्य पिता जी, कई लोग ये कहते हैं कि शाम को पौधों में पानी नहीं डालना चाहिए, क्या यह सही है जी? नहीं सही है, जब मर्जी पानी डालो, क्योंकि जिम्मेदारों की बारी होती है। अगर रात को बारी है, इसका मतलब वो पौधों को पानी ना लगाएं, तो ये सब गलत है। ये ऐसी बनाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, किस पौधे को कितना पानी चाहिए ये अलग अलग होता है। कहीं ये ना हो पानी दे दे के 2.5 और फिर कहो जी शाम को डाला था। वो अलग अलग पौधे को अलग अलग पानी चाहिए होता है। कई पौधे होते हैं जैसे धान की फसल है, हमेशा पानी चाहिए, और कई होते हैं जैसे जिसको पानी बहुत कम चाहिए, जैसे एलोवेरा है तो उसको पानी कम चाहिए, बहुत कम तो नहीं पर बहुत काफी कम चाहिए, फिर उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है। रणजीत कौर देवनखेड़ा से। गुरुजी, मैं दरबदर हो गई थी बाहर, मैंने डेयरी की निंदा की, आपकी निंदा की, तब से घर का बुरा हाल है। मैं बेघर हो गई हूँ, मुझे बख्श दो, माफ कर दो। हमारी तरफ से माफ है बेटा, हमने क्या करना है, हमारा तो सतगुरु मौला है। जैसे सबका कोई मालिक है, हमारा भी मालिक है, उसको गुस्सा आ गया होगा, हमें तो आता नहीं। क्योंकि आपके बेटे को कोई कुछ कहता है तो आपको कितना गुस्सा आता है। हम भी तो किसी की औलाद, मालिक, दाता, रहबर के गुणगान गाते हैं, हमारा भी तो कोई खसम है, कोई हमारे लिए ऐसा करता है तो वो देख रहा है। तो आप ऐसा ना किया करें, या नारा लगाते हैं, सुमन करें, भक्ति करें, हो सकता है मालिक फिर से रहमत करें। महाअभियान में सेवा पर जाने से बहुत सारी खुशियां मिली, बहुत सारी पर्चियां हैं, इनमें से कुछ है पृथ्वी इंसा ब्लॉक चिका से। एक्सीडेंट होने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ जी। नेहा इंसा ये कहते हैं कि जून महीने की बकाया फीस जो 10 लाख रुपए महाअभियान के में जाने के बाद अपने आप क्लाइंट का फोन आया और मुझे 10 लाख रुपए वो दे गया जी। तमन्ना इंसा मंडी गोविंदगंज से ये लिखते हैं कि बीकानेर सफाई अभियान में जाने से मेरी नौकरी किसी दूसरे बैंक में डबल सैलरी में लग गई, और इस खुशी में ये 5,000 रुपए भी दिन दुखियों की मदद में जमा करवाते हैं। और एक लिखते हैं कि सफाई महाअभियान में बांडी ब्लॉक के सेवादार ने 4 दिन से गिरी हुई गाय को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। वहां के लोगों ने उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और गुरु मंत्र लेने का भी वायदा किया। और गुर सलेहड़ा से ये लिखते हैं कि पिताजी, महाअभियान में सेवा करने के बाद मेरी भतीजी ने टॉप किया है जी, उसके पेपर भी बहुत अच्छे हुए जी। तो ये मालिक की रहमत हुई, दया मेर करता है सतगुरु। अभी बीकानेर में कुछ ही दिन हुए हैं,
और आपने सुना कितनी पर्चियां आ रही हैं कि हाथों हाथ मालिक माला माल कर देते हैं, खुशियां बख्शते हैं, कर्म कट जाते हैं। बीकानेर में जिन्होंने सेवा की, क्योंकि ये बचन है उसका भी बराबर, तो उनको भी बेइंतहा खुशियां मिल रही हैं। ये आप सुन रहे हैं, किसी का कोई नौकरी लग रहा है, किसी को खुशियां मिल रही हैं, तो ये सब मौला का रहमो करम है। संजय इंसा, गुरुजी बौद्ध धर्म एक परमात्मा रहित धर्म है। महात्मा बुद्ध ने परमात्मा को क्यों नकारा? क्या महात्मा बुद्ध नास्तिक थे? गुरु जी शंका का समाधान करें। भाई हम किसी को कोई बुरा नहीं कहते, किसी को अच्छा नहीं कहते, सबसे अच्छा मालिक परमात्मा है। बाकी धर्मों को हमने बौद्ध धर्म को पूरा पढ़ा नहीं है और जरूर इस बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको बता सकते हैं। वैसे कोई भी धर्म है, कर्म और ईश्वर के बिना उसका आगे बढ़ना या वो तमाम खुशियां मिलना मुश्किल है। अगर भगवान को नहीं मानते तो हो सकता है आदमी को भगवान मानते हो, क्योंकि हम बौद्धिस्ट कई जगह पे गए हैं, वहां के जो लामा या कुछ ऐसा होते हैं तो उनको ही भगवान की तरह पूजते हैं, तो मतलब वहीं पे आ जाता है कुल मिला के। लेकिन मालिक सुप्रीम पावर है। संजू इंसान जुलाने से, पूज्य पिताजी, एक जीव आत्मा सेवा सिमरन द्वारा कुल मालिक से एक हो जाती है, परंतु समय से पहले कम आयु में मालिक उसे क्यों बुला लेता है? पहले बने प्रारब्ध पाछे बने शरीर। जिसका टाइम जितना आत्मा का लिखा है शरीर में, चाहे छोटा बड़ा वो कोई मतलब नहीं, उतना श्वास भोग के हर किसी को जाना पड़ता है। रामनिवास दिल्ली से, पूज्य पिताजी, आप जी कहते हैं कि अच्छे व बुरे इंसान सब मालिक के हैं, तो फिर काल भी मालिक का ही हुआ, परंतु यह काल मालिक खास करके जिन्होंने नाम लिया होता है उनको ही यह ज्यादा तंग करता क्यों? सबको ही इसका काम है इस तरह से करना। सब मालिक की औलाद है, काल भी मालिक की औलाद है। आपने शायद सत्संग नहीं सुना, लेकिन अपने अपने हिसाब से हर कोई आत्मा को सजा मिल रही है, सुमन के द्वारा सजा की मुक्ति हो सकती है। शशि इंसान इटावा यूपी से, पूज्य पिताजी, मेरे पति को भोजन के नली में कैंसर था, उसे पीजीआई लेकर गए। उन्होंने नाक में भोजन हेतु नली डाल दी, जिससे दूध व जूस ही ले पाते थे। यहाँ आकर प्रसाद लिया, वह सिमरन किया, इसके बाद नली अपने आप निकल गई। आप जी की रहमत से बिल्कुल सही है जी। सब प्रभु की रहमो करम है बेटा। श्रद्धा भावना जैसी किसी की है वैसा फल सदगुरु मौला बख्शते हैं। योगेश कुमार, पूज्य पिताजी, 20/11/2011 को मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट प्रोग्राम विच तुसी सारी संगत नू माफी दे के वचन कीते सी। इस विच जिन्हां ने 3 वचना विच पहली बार गलती की सी, उन्हां नू भी माफी है जां दोबारा लेनी पैनी है जी? जी, माफी का अगर बोला उसमें वचनों का, तो जरूर उसमें शायद बोला था, तो उनको माफी मिली। आगे से ख्याल रखें, गलती ना कर बैठे। गुंजन इंसान, पूज्य पिताजी, एक इंसान अपने कर्तव्य को छोड़कर सेवा करता है, वह अपने काम में पिछड़ जाता है तो कहता है कि वह सेवा कर रहा था, क्या यह उचित है जी? अपना कर्म करते रहना चाहिए। हम तो ये कहते सेवा अगर 2 दिन करिए तो बाकी 4 दिन जाके घर में इतनी मेहनत करो कि मालिक माला माल कर दे। नाम नहीं लिखा प्यारे पापा जी, जो टीचर्स हैं और जिन्होंने महाअभियान के फार्म भर रखे हैं वो स्कूल होने की वजह से जा नहीं सकते, तो वो क्या करें? और एक परिवार में से सभी ने फार्म भर रखे हैं, तो क्या वो बदल बदल कर जा सकते हैं जी? परिवार में अगर सभी ने भरे हैं तो 1-2 घर में रहें, बाकी सब जाएं, ऐसा होना चाहिए, ना कि बदल के। हाँ, बाद में वो बदल लें, 2 और दूसरे रुक जाए या एक दूसरा रुक जाए, तो इस तरह से आप कर सकते हो। टीचर सभी के लिए है कि वो अगर छुट्टी लेके जाएं तो जाएं। गौरव इंसान पूर्वी दिल्ली से, पूज्य पिताजी, कई लोग और कई डॉक्टर कहते हैं कि अबॉर्शन टेबलेट के द्वारा भी हो जाता है, क्या ये सही है? क्या इसका पाप नहीं चढ़ता? इसमें चीरा फाड़ी तो है नहीं? कमाल करते हैं आप। अबॉर्शन का पाप तो महापाप का महापाप रहेगा ही रहेगा। आप किस तरीके से करते हैं वो तरीके से कोई लेना देना नहीं। प्यारे पिताजी, मैं आप जी का बेटा भक्त योद्धा रविंद्र इंसान ब्लॉक झनीर तो अर्ज करता हूं कि प्यारे पिताजी, मेरे परिवार वालों ਨੂੰ एक विधवा मिली जो कि मंगलिक है। समाज का कहना है कि उस दा विधवा होने का कारण उस दा मंगलिक होना है ते वो बहुत ही गरीब परिवार नाल संबंधित है। मेरे परिवार वालों ने मेरा रिश्ता उस नाल तय कर दिता है। प्यारे पिताजी, जेकर ये ठीक है तो अपना पवित्र आशीर्वाद बख्शो कि मैं इस रिश्ता बखूबी निभा सका जी। भाई आप आश्रम में आए, यहाँ से ही आप बता दें और उस विधवा लड़की से आप शादी करवा सकते हैं तो तमाम खुशियां बनी रहेंगी। और बाकी आप अपनी इच्छा से करते हैं भाई, है तो वो भी अच्छा, खुशियां तो मिलनी ही मिलनी है। बहुत नेक काम है, अगर आप करना चाहते हैं तो आशीर्वाद। राजीव मल्होत्रा, रजौरी गार्डन, दिल्ली से, पूज्य पिताजी, आप जी कहते हैं कि आपकी 1000 एकड़ जमीन है, शायद इसमें थोड़ी कमी रह गई। पिताजी, आप जी की 5.5 करोड़ बेटे बेटियां हैं, उनकी जमीन किसकी है? सब साथ संगत उन निवेदकों से कहते कि हमारे प्यारे पिताजी की जमीन का ही हिसाब किताब लगा ले। जी बेटा,
वो तो जैसी भावना है, जैसा ख्याल है किसी का। पर वैसे हम कह रहे थे कि पूरा गांव जिन्होंने हमें जन्म दिया उस परिवार का वो गांव था। अब तो वहां पे कई बहुत सारे परिवार बस गए हैं। तो बाकी बेटा आप जो कह रहे हैं आपके नजरिए से आपकी बात ठीक है। काका इंसान बड़सरा से पूज्य पिताजी, किन्नू का प्रसाद लेने से मेरे भाई के घर 20 साल बाद संतान हुई है जी। जो सज्जन ने पहले सवाल किया था कि लोग परमार्थ करते हैं और उनको सब्जियां मिलती हैं, तो ये देख ले भाई कैसे मालिक 20 साल के बाद बे औलादों को औलाद बख्श देता है। ऐसे लोग बतेरे बहुत मशहूरियां करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, लेकिन ये सदगुरु की कृपा है, उस मालिक का रहमो करम है। आप सवाल करते हैं, हमें शायद बोलना ही नहीं पड़ता, अगर ये पहले पढ़ देते साथ के साथ जवाब भी मिलते रहते हैं जी। जयपाल इंसान कुंजपुरा से प्यारे पिताजी, हमारा बुजुर्गों का एक प्लाट है जी जिस पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर रखा है और हम पर 14 भाइयों पर पर्चा दर्ज करवा दिया है जी। 10 भाइयों की जमानत हो गई है, 4 भाई अभी भी अंदर हैं जी। मार्गदर्शन करें जी। सुमन कीजिए और 50 नंबर में मिल लीजिए। स्मार्ट कार्ड और राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ पहली बार डेरे में आए हैं। सचिन जाधव, राजकुमार, सचिन, सुनील, ऋषि, बलराम, दीपक सभी आशीर्वाद चाहते हैं जी। कहां से? स्मार्ट कार्ड और राशन कार्ड बनाने के लिए पहली बार डेरे में आए हैं जी। जी बहुत स्वागत बेटा आपका, आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। प्रसाद ले लीजिएगा, आशीर्वाद, स्वागत। बैठ जाइए बेटा। अकाउंटेंट PS राठी इंसान, प्यारे पापा जी, आप जी सत्संगों में अक्सर फरमाते हैं कि कोई किसी के कर्मों का बोझ उठा नहीं सकता। पिताजी, जब कोई सत्संगी नाम जप कर अच्छे कर्म करके और निभा सकता है तथा कुलों को भितार सकता है, क्या उसके अंदर दूसरों के कर्मों का बोझ उठाना शामिल है जी या नहीं? दूसरों के कर्मों का बोझ सत्संगिनी संत उठा सकते हैं, वो भी मालिक की कृपा से। अब कुछ लाइव मैसेज है जी सात संगत यूएई से। प्यारे पिताजी, यूएई की सात संगत ने 24 नवंबर को बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के पावन अवतार माह की खुशी में यहाँ के अल वशल हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जिसमें 128 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ। सारी संगत इसी तरह से सेवा सुमरन का बल चाहती है और ब्लड डोनेशन की कुछ फोटो स्क्रीन पर भी है जी। जी फोटो नजर आ रही है, शाबाश बेटा। पूरी दुनिया में सात संगत ऐसी नहीं ट्रू ब्लड पंप बनी, आप देख सकते हैं फोटो स्क्रीनों पर कि बच्चे वहां ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अरब कंट्री में वहां के लोग बड़े हैरान होते हैं कि ये कहां से फरिश्ते आ गए। सो मालिक बहुत खुशियां बख्शे, आशीर्वाद, आशीर्वाद। रमनदीप इंसान कैलगरी कनाडा से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, अगर माँ बाप बच्चे को गलत संस्कार देते हैं तो इसमें बच्चे का क्या कसूर है? क्या ये उस बच्चे के पिछले कर्मों का फल होता है जी? भाई बच्चे का संस्कार वाकई पिछले जन्मों के कर्मों का फल तो है ही है, पर वो खुद मुख्तियारी का फायदा उठा के सुमन करे तो माँ बाप को भी हमने देखा है। यहाँ लड़के जो स्कूलों में पढ़ते लड़कियां, उन्होंने अपने माँ बाप को भी सीधे राह पे ले आई, जो अपने आप में बेमिसाल। लवप्रीत इंसान सैक्रामेंटो यूएसए से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, जब कोई प्रेमी जाम पीता है तो आप उसके लिए किए हुए सारे बुरे कर्मों को माफ कर देते हो जी। क्या जाम पीने के बाद उस इंसान का जीवन नए सिरे से शुरू होता है जी? नए सिरे से ही शुरू होता है अगर उसने गलतियां कर रखी हैं, पर उस नए जीवन में गलती ना करे, वरना दुख बहुत आते हैं। इन्हीं का दूसरा प्रश्न। प्यारे पिताजी, एक न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था कि यूएसए तथा अन्य देशों में लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकती है। यह यहाँ पर लीगल हो गया है और उन्हें सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और अमेरिका में लगभग 1 लाख ऐसी शादियां हो चुकी हैं जी। खबर से संबंधित न्यूज व फोटो स्क्रीन पर है जी। जी जी बिल्कुल, ये हमें पहले से मालूम है इस बारे में कि ऐसा हो रहा है विदेशों में जगह जगह पे, और अपने देश में भी कोशिश की जा रही है, इस पे पूरा जोर लगाया जा रहा है कि ये शादियां कानूनी तौर पे वैध हो जाएं। हमने तो बोला है कि ये बिल्कुल कुदरत के उल्ट चलना है और इसके नतीजे एक दिन जरूर भोगने पड़ेंगे, बहुत ही भयावह। रवि दत्ता लतीना इटली से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, क्या इंडिया में बलाक की नाम चर्चा किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे की खाली जगह पर की जा सकती है अगर किसी को एतराज न हो तो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कल को कोई बुरा कहे, जरा सा किसी बात को पकड़ ले, यहाँ तो सच्चे सौदे के मुरीदों को तो सेवा करते ही पकड़ लेते हैं बिना वजह। इतना अजीबोगरीब समय आ गया है। अब जयपुर में गाड़ियां गई सत्संग जी, और वहां चलो नंबर था, जो बोला पता करवाया, उस दिन से सब गाड़ियों के अपने अपने नंबर हैं। अब बीकानेर में गए, किसी सज्जन ने हमें पर्ची दी आती कि गुरुजी कोई चैनल वाला ये कह रहा है, वही जो बिकाऊ टट्टू हैं कि जी बीकानेर में भी 6 गाड़ियों का एक ही नंबर था, पिछली फोटो में दिखा दी। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसे मालिकों पे जिनके वो सारा सामान है
इससे ज्यादा और हम किसी को बुरा तो कहना नहीं, लेकिन लानत ही रूहानियत में एक ऐसी चीज है जो भेजी जाती है और बाकी मालिक जाने। लेकिन हैरानी की बात है कि फिर भी ये कहा गया नहीं जी देखो गाड़ियां एक ही नंबर की, फलां दीगड़ ये वो, तो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब बात कि इन लोगों को जब कुछ भी नहीं मिलता तो भी कुछ ना कुछ करते रहना है, तो ये बिल्कुल गलत है। मनो इंसान मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज, भगवान को पाने के लिए तड़प कैसे पैदा होती है? भक्ति, सुमरण करें, सेवा करें और सबका भला सोचें, नेक इंसान बने तो मालिक की प्राप्ति जल्दी होती है। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, एक नाम लेवा जीव अगर सुखमणि साहिब का पाठ करता है तो क्या यह ठीक है जी? जिस मर्जी पवित्र ग्रंथ को पढ़ती रहिए, हमने कभी रोकते नहीं, बस नाम का सुमरण करेंगे तो सारा खुशियां बीच में आ जाती हैं। परमजीत इंसान श्री कनाडा से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी आप जी से अरदास है कि 13 नवंबर 2011 के पंजाब वाले रूहानी सत्संग की सीडी जल्दी से जल्दी रिलीज की जाएगी। जिम्मेदार नोट कर लें भाई और दिखाएं क्या है। और जी सात संगत मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी आप जी की रहमत से मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया की सात संगत ने आज 20 यूनिट ब्लड डोनेट किया है। सारी सात संगत इस तरह से मानवता की सेवा करने के लिए आशीर्वाद चाहती है। जी बेटा आशीर्वाद। आखिरी परिचय है जी प्रीति इंसान पुणे महाराष्ट्र से लाइव मैसेज है ये भी, प्यारे पिताजी गुड़गांव में हमारे ताइक्वांडो के बहुत ही काबिल कोच की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। हम उन्हें आप जी से मिलवाना चाहते थे, वह नाम भी दिलवाना चाहते थे। ऐसी रूह का उद्धार कैसे हो सकता है जी? भाई ये तो मालिक के हाथ है, अगर उनके अंदर जरा सी भी तड़प हुई तो मालिक मौका जल्दी देते हैं, वरना 84 लाख जन्म मरने में जाना पड़ता है। तो प्यारी सत्संग जी भजन में आए, मोह का ऐसा जाल रचाया फंस गया है बंदा, अपने काम को भूल गया है करे काल का धंधा, जिसको करता मेरा मेरा कोई न साथी इसमें तेरा, बड़ा बनाया परिवार। मोह ममता में लोग उलझ जाते हैं, परिवार दर परिवार बनाते हैं, दोस्ती मित्रता बनती चली जाती है, लोग पगला जाते हैं, एक दूसरे बिना रहना मुश्किल हो जाता है। और उस परिवार में बेटे बेटियां पैदा होते हैं, पर वही बड़ा बेटा जिसकी बड़ी खुशी मनाई जाती है चिता को आग लगा देता है, बेटियां आग लगा देती हैं। सो कहने का मतलब यहां पे ऐसा कोई अपना नहीं है जो यहां भी साथ रहे और आगे भी साथ जाए, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। उसको अपना बना लो तो फिर वो यहां भी साथ है, आगे भी साथ है, और हर कदम कदम पे वो साथ देता रहता है। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है जी, उसके बाद फिर से आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। हाँ जी चलिए। होता नाम से उधार ले नाम चितार, सभी संतों ने कहा यही है पुकार, होता नाम से उधार। नाम का मीठा रस इसको न भाए, इसको न भाए, पिए शराब और मांस को खाए। देव से बनता है ये राक्षस, काम न करती बुद्धि है कुछ, होता फिरे है खुआर। होता नाम से उधार ले नाम चितार, सभी संतों ने कहा यही है पुकार। सागर है इतना गहरा तैरा नहीं जाए, तैरा नहीं जाए, बिन माझी के सर नहीं सकता, बिन माझी। भव सागर है इतना गहरा तैरा नहीं जाए, तैरा नहीं जाए, बिन माझी के तर न सकता, डूब के मर जाए। नाम की है नहीं टिकटाई भवसा। मन कहीं ना कहीं कोई ना कोई दांव तो चलाता ही रहता है, चाहे जिनको दृढ़ विश्वास है, दृढ़ यकीन है, उनका मन उनसे बुरे काम करवाता नहीं, पर अंदर से सोच तो कभी ना कभी ला ही देता है। पर फिर भी वो बहुत भाग्यशाली, क्योंकि जो मन के कहे चलते नहीं, उन पे मन की सोच का रत्ती भर भी पाप नहीं रहता।
क्योंकि मन के कहे चलो मत कोई ना चलो। मन बड़ा शातिर है, बड़ा भयानक है, बड़ा बलवान है। मन से लड़ो सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा, तभी आपकी जीत हासिल होगी, तभी मालिक के दर्शन होंगे, तभी परमानंद की प्राप्ति होगी। और मन क्या है? दिमाग को जो गलत गंदे नेगेटिव थॉट्स देता है वो है मन, और दिमाग को अच्छे भले नेक विचार जो देता है पॉजिटिव, वो है आत्मा की आवाज, अंदर रूह जमीर की आवाज। तो इसलिए मन की आवाज को ना सुनो। आगे आया जी, भवसागर है इतना गहरा तरा नहीं जाए, बिन मांझी के तर ना सकता डूब के मर जाए। नाम की है नहीं टिकट कटाई, भवसागर में गोते खाई, नाम जहाज करे पार। तो इस बारे में लिखा बताया है, केवल नाम ही एक रास्ता है जो कि हमें अपने निज मुकाम में पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा जहाज है जो कि भवसागर से पार जीव को मालिक की गोद में पहुंचाने का जरिया है। तो आपके सवालात फिर से आए हैं, फिर से चर्चा करते हैं। हाँ जी, मनदीप इंसान जाखल से पूज्य जी, सच्चे सौदे की शुरुआत कैसे हुई? वो तो वैसे आपको पता होना चाहिए, पर चलो, साईं बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने सच्चा सौदा की नींव रखी। और वैसे अगर देखें तो गुरु नानक देव जी ने भी सच्चा सौदा किया, दाता रहबर ने। सो ये सच्चा सौदा साईं मस्ताना जी महाराज ने जो अभी चल रहा है, इसकी नींव रखी 1948 में सरसा में। और आपके सामने है, उस समय सैकड़ों में, फिर हजारों में, लाखों में, और फिर अब सतगुरु के रहमो करम से उनके वचनानुसार करोड़ों में लोग सच्चा सौदा कर रहे हैं। मंजीत एक्सीडेंट शास्त्रम जी गर्ल्स कॉलेज से पूज्य जी, मेरी सिस्टर को मस्ताना जी के समय के किसी प्रेमी ने कहा था कि वो 25